न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आंचल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। मोदी के मुरीद हुए अमेरिकी राष्ट्रपति पद के भारतवंशी दावेदार विवेक रामास्वामी। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए भारतवंशी दावेदार विवेक रामास्वामी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुरीद हो गए हैं। रामास्वामी ने मोदी की प्रशंसा करते हुए हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को रोकने में भारत की भूमिका को सराहा है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी की ओर से दावेदारी की मशक्कत कर रहे विवेक रामास्वामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को अभी तक व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं। मोदी जब अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त क्षेत्र को संबोधित करने पहुंचे थे तो उनका भाषण सुनने के बाद एक नेता के तौर पर वे रामास्वामी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। रामास्वामी ने कहा कि उन्हें लगता है कि भारत को अभी आगे बढ़ना होगा। भारत अभी तक सैन्य प्रतिबद्धताओं के स्तर तक नहीं पहुंच पाया है, जिसे वे व्यापार के संबंध में निराशाजनक मानते हैं। चीन पर रामास्वामी ने कहा कि भारत का अमेरिका के लिए एक विश्वसनीय साथी बनना चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए चिंताजनक है। उन्होंने चीन की ताइवान संघर्ष पर बात करते हुए कहा कि ताइवान के साथ संघर्ष के बीच लोग एक बात भूल गए हैं कि ये हिंद महासागर है। यह वो जगह है जहां से चीन के तेल की आपूर्ति की जाती है। अगर भारत एक विश्वसनीय साथी है तो यह शी जिनपिंग के लिए एक बाधा बन सकता है। अब आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। चीन की डिप्लोमेटिक डिजास्टर मानचित्र पर भारत से पंगा लेकर कैसे आग से खेल रहे हैं शी जिनपिंग, जानिए। 28 अगस्त को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय की तरफ से चीन के ट्रेडर्स मानचित्र का 2023 एडिशन लॉन्च किया जाता है, जिसे देखकर चीन के सैन्य जनरल सुन शू गिरविला महसूस कहते हैं कि लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गलत समय पर भारत से पंगा ले लिया है। चाइनीज कम्युनिस्ट प्लेबुक में एक प्रसिद्ध कहावत है कि डिसाइड वी तो रिक्यूज जाओ, जिसका मतलब है कि जब दुश्मन सीधे हमला करने के लिए बहुत मजबूत हो तो उस चीज़ पर हमला करे जिसे वे पसंद करते हैं। दुर्भाग्य से कम्युनिस्ट चीन के लिए यह तरकीब बहुत पुरानी और प्रभावी हो चुकी है, क्योंकि चीन के लिए ये एक काफ़ी पुराना हथकंडा रहा है जिसे वो कई बार इस्तेमाल कर चुके हैं। लिहाजा अपने मानचित्र में भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के हिस्सों से शामिल करना शी जिनपिंग के लिए कैसे बुरे समय की शुरुआत हो सकती है, आइए समझते हैं। लिहाजा इसे समझने के लिए हमें एक और प्रश्न का उत्तर समझना होगा कि आखिर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का मकसद क्या है और इस कार्टोग्राफिक कैलिलेनिक मानचित्र एक्सरसाइज के जरिए चीन क्या करना चाहता है। चीन की आर्थिक दुर्दशा। चीन की पोस्ट कोविड अर्थव्यवस्था विकराल हालातों से जूझ रहा है, जिसकी वजह से चीन अस्फीति में प्रवेश कर चुका है। यानी सामानों की कीमत इतनी ज़्यादा हो गई है कि व्यापारी सामानों का लागत नहीं निकाल पा रही है। अर्थव्यवस्था में आई दरारों को छिपाने के लिए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी काफ़ी मशक्कत कर रही है, लेकिन चीन की आर्थिक हालात और भयावह होने जा रही है। वही चीन की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण रियल एस्टेट फर्म एवरगार्ड, जिससे 27 अगस्त को दोबारा कारोबार की शुरुआत थी, वह पहले ही दिन 14% और गिर गई। पिछले 3 वर्षों में इससे अपने बाजार मूल्य का लगभग 99% खो दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की रियल एस्टेट कंपनी एवरग्राडे, जो दिवालिया हो चुकी है, उसके साथ साथ कई और रियल एस्टेट कंपनियां जल्द ही दिवालिया होने वाली है। और सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि इसमें से कुछ कंपनियां चीन के सरकार की है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की आयोग नीतियां की वजह से देश के उत्तरी प्रांत में आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है, जिसने देश की आम जनता को बुरी तरह से प्रभावित किया है। बाढ़ आने की वजह से फसलें तबाह हुई है और देश का एक बड़ा हिस्सा खाद्य संकट में जल्द ही फंसने वाला है। खाद्य संकट को देखते हुए चीन ने कई स्रोतों से भारी मात्रा में चावल खरीदना शुरू किया है, लेकिन ठीक उसी समय भारत ने चावल बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया।
जिससे चीन बुरी तरह से हिल गया है। अब आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। क्या है रूस का राष्ट्रपति पुतिन की भारत न आने की वजह? दुनिया के 20 सबसे ज्यादा ताकतवर देशों की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस सुरक्षा तैयारियों में भी जुट गई है। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर भारत 20 देशों की बागडोर भी अपने हाथों से ही संभालेगा, जिसके हिसाब से इस बार 9 और 10 सितंबर के दिन राजधानी दिल्ली को होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर राजधानी दिल्ली में 9 और 10 दिसंबर को 20 देशों की एक महाबैठक होगी, जिसकी मेजबानी खुद भारत ही करेगा। प्रगति मैदान के भारत मंडपम में इस बार चीन, मिस्र जैसे कई बड़े देशों के नेता यहां शामिल होने वाले हैं, लेकिन इस बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन को लेकर काफी चर्चा हो रही है। इस बार वो भारत नहीं आ सकते। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टालिंग ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का, सो ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।